गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट, जिसका पार्ट 2 है ये। यानी कि पार्ट 1 हमने पहले ही पढ़ा चुका है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट थे। और आज कुछ फॉर्मूले के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट किस तरह से प्रॉब्लम के ऊपर में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑनलाइन क्लास को। सबसे पहले जो फॉर्मूला मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूँ बोर्ड पे, उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। राइट, वीडियो आगे चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, उसको लिखते जाना है। राइट, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और एक एक फॉर्मूले को क्लास 7 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है इसको। अगेन फिर रिपीट है ये लेसन। राइट, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। राइट, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। राइट, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n। ये m है और ये n है। a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n, दैट मीन्स क्या, a टू दी पावर m प्लस n। क्लियर, a पे पावर m प्लस n। ठीक है, एक एक को समझाऊंगा मैं। दूसरा जो है, दूसरा को बहुत ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, है ना। a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, दैट मींस a टू दी पावर m माइनस n। क्लियर। तीसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे देखना है हम लोग को, क्या लिखा हुआ है, अगर a टू दी पावर m और ये ब्रैकेट के a टू दी पावर m और ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और उस पे भी पावर अगर n है तो इसका क्या होगा, a टू दी पावर, ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m मल्टीप्लाई n। क्लियर है। अगला फॉर्मूला देखते हैं 4। राइट, यहाँ पे a और b पे पावर n है। a कोई नंबर है और b कोई नंबर है, ठीक है, उस पे पावर क्या है, n है, कोई भी पावर। अच्छा, ये a b n ये सब लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप ये सोचना कि ये कोई ना कोई नंबर हो सकता है ना। कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3, चाहे कोई सा भी नंबर। क्लियर है, a b और n, है ना। राइट, तो यहाँ पे देखो a b पर पावर n, दैट मीन्स क्या कि a पर भी पावर n है और b पे भी पावर क्या है, n। इन दोनों पे पावर n n है, a पे भी पावर n और b पे भी पावर n। अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं यहाँ पे a पे पावर n, a पे पावर n, a टू द पावर n है, a टू द पावर n है अगर, तो क्या होगा 1 बाई, है ना। a टू द पावर n है तो अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखना होगा तो इसका पावर को नेगेटिव करना होगा, a टू द पावर माइनस n हो जाएगा, है ना। तो याद रखना कि अगर a टू द पावर n है, राइट, तो हमेशा याद रखना 1 बाई a टू द पावर माइनस n, कुछ इस तरह से इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं a टू द पावर 0, है ना। a टू द पावर अगर 0 होगा तो उसका क्या होगा, सीधा 1 आंसर होगा। क्लियर, जैसे 1 की पावर 0 तो क्या होगा 1, 2 की पावर 0 तो क्या होगा 1, 3 की पावर 0 तो क्या होगा 1 ही, ये सब आंसर हो जाएगा। 2 8 6 9 की पावर में 0 तो क्या, फिर भी क्या होगा 1 ही आंसर होगा। राइट, तो ये चीज था, ये जो चीज है, एक मतलब मैं बोला ना, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। अगर पावर 0 है, अगर पावर 0 है इसका मतलब उसका रिजल्ट भी क्या होगा, 1 होगा, है ना। चलो अब और आगे देख लेते हैं फॉर्मूले को। एक्सपोनेंट में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। राइट, अगला फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा कि अगर -1 के पावर में इवन नंबर है ना,
अगर -1 के पावर में इवन नंबर है तो उसका क्या होगा, 1 होगा, प्लस में 1 होगा, है ना, इवन नंबर है क्योंकि प्लस में आएगा। अगर -1 की पावर में ऑड नंबर है, क्या ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, उसका -1 होगा, राइट। ये सब आपको क्या करना है, आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, और जब आप कॉपी चेक कराने आएंगे तो ये सभी फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है ये सब चीजें? चलिए अब और आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, a टू दी पावर -n, क्लियर है? अगर ऐसे लिखा हुआ है 8 का पावर में -n, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि 1/a पे पावर n ऐसे लिखा हुआ है। a टू दी, अगर पावर माइनस में है, अगर कोई नंबर है जैसे 5 टू दी पावर -3, मान लो ये a की जगह 5 है और पावर की जगह क्या है -3 है, इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, 1/a का पावर, देखो यहाँ पे निगेटिव साइन हट गया है, यहाँ पे देखो निगेटिव साइन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 टू दी पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 टू दी पावर 3। तो याद रखना a पे पावर अगर -n किसी नंबर के पावर में माइनस रहे तो उसको इस तरह लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, और चलो और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। ये 6 हो गया, ये 7 कर लो, ये 8 और ये 9। क्लियर? अगला देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसे लिखा है a/b पे पावर m लिखा हुआ है, a/b पे पावर m लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि a पे भी पावर m है, इसका मतलब क्या है, a पे भी पावर m है और नीचे जो b है b पे भी पावर m है, b पे भी पावर m है। क्लियर है? तो अगर ये b को ऊपर लेके आना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पावर निगेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो देखो a/b पे पावर m है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है a पे पावर m बाई b पे पावर m, है ना, ठीक है। ये पावर जो रहता है ये इन दोनों के ऊपर में अप्लाई रहता है, इन दोनों के ऊपर में लागू होता है, अप्लाई होता है। क्लियर है? ये a पे पावर m और ये b पे पावर m, ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं a पे पावर m, क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m, ठीक है। और देखो ये b पे पावर m को अगर ऊपर लेके आना होगा, राइट, अगर b पे पावर m को वो कंसेप्ट मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी इतने में उसको वो करते हैं, राइट। तो ये जो फॉर्मूले हैं इसको आपको काफी अच्छे से याद करने हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ कि प्रॉब्लम किस तरह से इस फॉर्मूले के बेस पे बनाए जाते हैं, राइट। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग देखने वाले हैं इस फॉर्मूले में, तो ध्यान से देखो आप, ये 10 था, अगला 11 में उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। जैसे अगर a/b पे पावर अगर माइनस में आ जाए, a/b है ना, अगर पावर माइनस में आ जाए, है ना, पावर माइनस में आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सीधा आपको क्या करना है, a/b पे पावर -n, देखो ये फ्रैक्शन में है ना, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, अगर पावर माइनस दिखेगा तो ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो कुछ ऐसे होगा b/a। देखो a/b था, अभी मैंने क्या लिखा, b/a, और इसका पावर जो हो जाएगा वो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस। ये टोटल जो फॉर्मूला है ये पूरा बेसिक फॉर्मूला है एक्सपोनेंट के। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको पूरी अच्छे तरह से आपको माइंड में रखना है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, राइट, -3 b c d, ये सबको अब हमें डिस्कस करना है क्योंकि ये सब फॉर्मूले पे बेस्ड बनने वाले हैं, राइट। तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कल -3 पे पावर, है ना, -3 पे पावर अगर इवन नंबर है, माइनस है ना, यहाँ पे -3 पे इवन नंबर है, तो साइन को तो सोचना नहीं है कि साइन क्या होना है, तो
तो देखो -3 यानी कि 3 -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। क्लियर? तो ठीक है, अब साइन नहीं सोचना है क्योंकि पावर अगर इवन है तो इसका क्या होगा, प्लस में साइन होगा, सोचना ही नहीं है। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 है ना, और 27 3 जा 81। ये क्या हो गया, ये जब माइनस इंटीजर जब माइनस लिया था ये है, अगर प्लस रहे तो, अगर केवल 3 रहे, 3 पे पावर 4 या 3 पे पावर 3, राइट, तो क्या करोगे, देखो ये जो पावर जो है यहाँ पे, ये अंदर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है ना, प्लस में है। तो अगर पावर इवन रहे या ऑड रहे, ध्यान से सुनना, अगर इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर हो और पावर अगर इवन रहे या ऑड रहे तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3, देखो ये सभी के सभी किस में है, प्लस में, तो हमारा रिजल्ट भी किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो कितना, 27। क्लियर हुआ? देखो -2 पे पावर 4, राइट, सॉरी, अगर 2 पे पावर 4 है, ऐसे है 2 पे पावर 4, राइट, 2 पे पावर 4, दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो 2 है ये माइनस में तो नहीं है, राइट, इसका मतलब हमें रिजल्ट हमेशा प्लस में मिलेगा। यहाँ देखो ऑड नंबर था, यहाँ इवन नंबर था, राइट, तो इवन और ऑड ये प्लस वाले पॉजिटिव जो नंबर रहेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, हमेशा रिजल्ट हमें प्लस में मिला है। कहना क्या चाहता हूँ वो चीज ध्यान से सुनना। अगर इंटीजर अगर माइनस में हो, इंटीजर मतलब क्या, अगर निगेटिव इंटीजर का नंबर हो, निगेटिव इंटीजर में क्या कि माइनस का जितना भी नंबर, -1 -2 -3 -4, ये सब निगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर जब बोलूंगा तो आप समझ लें कि प्लस का सब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? तो अब हमें और आपको क्या देखना है कि अगर मैं कहता हूं कि 2 है ना, ये 2 किस में है, प्लस में है, ये 3 किस में है, प्लस में, इसका पावर अगर इवन रहे या ऑड हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका रिजल्ट हमेशा प्लस में ही आएगा। क्लियर? अगर पॉजिटिव इंटीजर के पावर में इवन रहे या ऑड रहे, इसका रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन वहीं अगर इंटीजर अगर माइनस में रहे, है ना, अगर इंटीजर माइनस में रहे, दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, इंटीजर अगर माइनस में रहे दैट मीन्स इसका पावर पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। जैसे ये -3 पे पावर 4 है, इसका मतलब ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। अगर वही लिखता है -3 पे पावर अगर लिख देता 3, राइट, -3 पे पावर 3, इसका मतलब अब ये क्या है, निगेटिव, -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर, -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये 3 साइन किसमें आएगा, माइनस में आएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 27। क्लियर है? देखो माइनस में 27 यहाँ आया और ये प्लस में 27 यहाँ आया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये किसमें है, निगेटिव इंटीजर में है, राइट। अब चलिए आगे, अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको इसी तरह से आपको बुक में भी करना है ना, आप अपने एक एक्सरसाइज है 2.1 ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद, क्लियर, आपको क्या करना है, 2.1 का जो एक्सरसाइज है उसको बनाना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ए से शुरू करते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो -3 को सिंप्लीफाई करना है और इसके पावर में कितना दिया हुआ है, मान लो 4 दिया हुआ है, -3 पे पावर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हमें कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, इस a को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर? देखो कैसे बनाना है, -3 पे पावर 4 दिया है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, -1 तुरंत बाहर निकालना है, यहाँ से -1 बाहर कर लिया, -1 into 3, याद रखना -1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही मिलेगा, है ना। देखो ये माइनस और ये 3 को प्लस में, याद रखना ये 3 को प्लस में कर देना है। जैसे ही आप -1 को बाहर निकालोगे, -1, तो ये 3 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब जैसे ध्यान से देखो, अगर -8 लिखा हुआ है,
-8 लिखा हुआ है, तो -1 बाहर निकालो और मल्टीप्लाई करो 8 से, है ना, 8 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ले लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। -3 पे पावर क्या है 4 है, दैट मींस कि -1 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये माइनस में है, ये इंटीजर माइनस में है ना, तो -1 बाहर लिया और ये 3 को मैंने, अब देखो ये पावर में भी 4 चढ़ा हुआ है, तो यानी कि ये भी पावर में 4 आएगा और ये भी पावर में 4 आएगा। पहले क्या करना है, हमें ब्रेक कर देना है। जैसे ही नेगेटिव इंटीजर का पावर में दिखे तो सबसे पहला आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको ब्रेक कर देना है, -1 तुरंत खींच लेना है, वहां से सेपरेट कर देना है, बाहर निकालना है और जो इंटीजर दिया रहेगा उसको प्लस में डालना है और जो पावर चढ़ा है वो पावर दोनों के ऊपर लागू कर देना है ना। पावर कितना है 4 है, तो पावर दोनों के ऊपर में क्या करना है, अप्लाई करना है। देखो -1 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, ये अप्लाई कर दिया। अब कहानी यहाँ से शुरू होगा, इसके अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखो -1 के पावर 4 हमने पढ़ा है ना कि अगर -1 के पावर में इवन नंबर है, ये 4 क्या है, इवन है, ये 4 क्या है, इवन है, इसका मतलब इसका साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा, 1 आएगा। अब 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, राइट, 1 2 3 4, दैट मींस क्या 1 मल्टीप्लाई 81, है ना, ये सब मल्टीप्लाई करके 81 आएगा, राइट। इसका आंसर क्या हो गया, अब 1 × 81 क्या है 81, इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है ये समझ में आया कि पहले आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, -1 बाहर खींच लेना है, क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये जो नेगेटिव में लिखा हुआ था ये किस में हो गया, पॉजिटिव में। अब पावर जितना भी रहे, अगर 8 है तो 8 पावर दोनों के ऊपर में डालेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना है, प्लस माइनस का साइन नहीं डालना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना है। तो ये हो गया क्लियर कि किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको किस तरह से डील करना है, कैसे उसे बनाना है। ये हो गया पहला। अब सेकंड देखते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन को डील करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, -5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -5 पे पावर 7। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डील कर रहा हूँ। -5, मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, मैं एक लाइन खींचा, ये क्या है, ये लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा हूँ, है ना, ठीक है। तो -5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई -5 पे पावर 7, क्लियर है, ये हो गया -5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई -5 पे पावर 7, ऐसा है, ठीक है। तो चलो यहां से हम लोग क्या करेंगे, -1 बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही तो अभी सीखा है हमने, है ना। अब देखो ये 4 पावर में है तो ये रहा 4 और ये रहा इसका 4, ये 5 पे पावर 4। अब ये बीच में यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो ये रहा मल्टीप्लाई, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस साइन देते, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस देते, लेकिन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई साइन देंगे। क्लियर है इतना? अब चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर यहाँ -5 पे पावर 7 दिया है, इसका मतलब क्या, -1 फिर से बाहर निकालो, इस नंबर में से -1 बाहर निकाले, फिर मल्टीप्लाई अब क्या 5, ये 5 किसमें प्लस में। अब देखो यहाँ ये जो -5 जो इंटीजर है ये पावर में कितना है 7 है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके हेड पे, है ना, इसके पावर में 7 देना पड़ेगा और यहाँ भी 7 देना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखो, ये -1 पे पावर 4, है ना, ध्यान से देखो। अब देखो ये कुछ ऐसे आ गया, -1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई -1 पे पावर 7। देखो ये -1 वाला और ये 1 वाला, ये दोनों को साथ कर दिए, क्यों, देखो अब सब आपस में मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, कहीं पे भी ये बीच में यहाँ पे प्लस माइनस का नहीं है साइन, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो -1 पे पावर 4 और -1 पे पावर 7, ये लिख लिया मैंने। अब इन दोनों को मैं लिखूंगा यहाँ पे एक साथ, 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 7, ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था क्या, a टू द पावर n, क्या पढ़ा था हम लोग यहाँ पे, अब a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर
m प्लस n, ऐसे ही कुछ पढ़े हैं हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना है। देखो a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n, क्लियर। तो देखो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, ठीक है, अब पावर क्या है 4, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है। देखो a और a दैट मींस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, माइनस है तो माइनस में, क्लियर है। अब यहाँ भी देखो a पे पावर, यहाँ अब इसी फॉर्मूले से ये भी निकलेगा, ये वाला कांसेप्ट और ये 5 वाला भी, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे आप देख लेते हैं, ठीक है। -1 पे पावर 4, इसका मतलब ये क्या होगा 1 होगा, क्लियर हो गया, क्लियर। देखो -1 की पावर 4 1 होगा क्योंकि प्लस में होगा 1। अब मल्टीप्लाई -1 पे पावर से मैंने ऑड नंबर है, पावर क्या है ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा, क्लियर। 1 मल्टीप्लाई -1 क्योंकि अगर ये ऑड है तो ऑड। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ ये फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, यहाँ देखो a पे पावर m, तो a क्या है 5 है, और यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई a, तो देखो नंबर सेम सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग हो सकता है ना, पावर सेम सेम भी हो सकता है, पावर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो a की जगह पे जो है वो नंबर सेम सेम होना चाहिए। देखो तो a की जगह 5 है और यहाँ भी a की जगह पे क्या है 5 है, और यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको ये 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ये इसका ऑपरेशन मैंने यहाँ किया, इसका ऑपरेशन मैंने यहाँ किया, और इसका ऑपरेशन कहाँ, ये जो फॉर्मूला लगाने वाला यहाँ पे क्या होगा 5 टू द पावर m प्लस n, m प्लस n दैट मींस क्या, ये पावर प्लस हुआ है नहीं बेटा, m प्लस n, m प्लस n दैट मींस क्या, पावर मेरा क्या हुआ है प्लस हुआ है, तो m क्या है यहाँ पे 4 है, अब प्लस, और ये क्या है 7, ये रहा 7, क्लियर। m प्लस n दैट मींस क्या 5 टू द पावर 4 प्लस n, ये फॉर्मूले पे मैंने बढ़ा दिया, क्लियर। अब चलो 1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 5, अब इन दोनों पावर को जोड़ दो, 5 टू द पावर 7 प्लस 4 कितना 11, 5 टू द पावर कितना 11, राइट। अब चलो 5 टू द पावर 11, अब 5 को आपको क्या करना है, 5 को क्या करना है आपको 11 टाइम मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, माइनस जो भी आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेना कि किस तरह से इसको बनाया गया है, राइट। क्योंकि आपके बुक्स है, ये एग्जांपल मैं उठाया हूँ, है ना, ये इसका कंसेप्ट ओरिजिनल ये था, 5 टू द पावर ये दोनों जुड़ गए तो 5 टू द पावर 11 हो गया, राइट। अब यहाँ के 5 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखो -1 मैं बता दे रहा हूँ, ये -1 अपनी जगह मल्टीप्लाई, ये 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, है ना, ऐसे करते करते आप सभी को मल्टीप्लाई करके फिर आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ यहीं तक आप रुके रहोगे तो भी से आंसर सही है, या फिर इसका आंसर मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ तो देखो बुक में जो है आपके बुक में जो है इसका आंसर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखो -1 इंटू 5, तो क्या होगा -5 टू द पावर 11, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर। देखो -1 है ना, तो ये -5, ये माइनस इसके अंदर चला गया, है ना, तो ये 5 टू द पावर 11, ये इसका इतना आंसर लिखा है आपके बुक में, तो आपको ऐसे ही बनाना है, क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से बना, राइट। नहीं क्लियर होगा वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेना और फिर से देख लेना, फिर नहीं क्लियर होगा फिर पीछे करना, फिर देख लेना, 2-3 बार वीडियो जब देखोगे सेम कंसेप्ट का तो आपको एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे हो रहा है, क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे देखते हैं। यहाँ पे -9 पे पावर 8, देखो इस बार डिवाइड वाला पढ़ने वाला है, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ पे -9 टू द पावर 8 डिवाइड -9 टू द पावर 2, क्लियर। तो देखो डिवाइड में हमने क्या पढ़ा है ना कि a टू द पावर, पहले तो इसको क्या कर लेंगे, पहले कुछ ऐसे करेंगे,
-1 बाहर निकाले मल्टीप्लाई 9 और पावर में भी इसके 8 और इसके भी 8 है ना, क्योंकि यही हमें, और ये डिवाइड किया मैंने, फिर यहाँ पे निकालेंगे -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई है ना, ये डिवाइड था तो डिवाइड किया -1 हो गया। अब ये 9 पॉजिटिव में लिखना है और ये स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब देखो -1 का पावर 8 इसका मतलब क्या, -1 का पावर 8 इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या, ये प्लस में होगा है ना, 1 × 9 टू द पावर 8 ये हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या, 1 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 स्क्वायर अभी रहने दो। अब देखो यहाँ पे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 9 की पावर 8, क्लियर, डिवाइड। और 1 किस में है, पॉजिटिव में है, यहाँ भी 1 किस में है, पॉजिटिव में है, क्लियर। अब देखो डिवाइड 1 मल्टीप्लाई, अब 1 को फिर 9 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आया 9 टू द पावर 8 डिवाइड 9। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आपका आता है, कौन सा फॉर्मूला, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। आप कॉपी में लिखे होंगे तो वो फॉर्मूला देखो, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर, देखो a और a का वैल्यू सेम है, 9 है और 9 है, पावर सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, 9 टू द पावर 8 और 9 टू द पावर 8 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पावर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट, लेकिन a जो रहेगा a हमेशा सेम रहेगा, याद रखना ये फॉर्मूला, a हमेशा a की जगह a ही आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला कैसे काम किया था, ये फॉर्मूले पे हम लोग करने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो a टू द पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला ऐसे था, आप देखना अपनी कॉपी में a टू द पावर m माइनस n, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, 9 पे पावर 8, यानी कि a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि a की जगह पे 9 है तो 9 लिखा है ना। अब m कितना है, 8 है, m जो है ये m की बातें हो गई है, क्लियर, ये जो m है ना इसकी, तो 8 माइनस n कितना है, स्क्वायर, 9 टू द पावर 8 माइनस 2 दैट मींस क्या, 9 टू द पावर 6, 9 टू द पावर 6, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। a 8 में से 2 गया तो 9 टू द पावर 6, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर हुआ, है ना। तो देखो ये किस तरह से, बहुत ही इजी है, बहुत इजी, बस आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, -1 को आपको बाहर रखना है ना, और जो नंबर रहेगा उसको प्लस में करके, और जो पावर चढ़ा रहेगा वो पावर चढ़ा देना है, क्लियर है। याद रखना यहाँ ब्रेक करते समय अगर -1 बाहर निकालोगे तो इसमें अब माइनस नहीं लगाना है ना, इसको प्लस करना है, पावर दोनों पे सेम चढ़ेगा। और इसका डिसीजन कैसे लेना है, अगर पावर इवन है तो 1 आएगा, है ना, अगर पावर इवन है तो 1 आएगा, अगर ऑड रहता तो क्या आता, ऑड रहता तो मेरा क्या आता, माइनस में आ जाता, क्लियर है। अब चलिए और आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है डी, है ना, डी को डील कर लेते हैं, डी क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे वो करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी है -x टू द पावर 7 डिवाइड -x टू द पावर 4, -x टू द पावर 7 डिवाइड -x टू द पावर 7। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो देखो -1 है ना, मल्टीप्लाई कितना, x, यहाँ पे नंबर नहीं है, x है तो x लिखेंगे, राइट। अब देखो क्या करना है, ये 7 है तो 7 अप्लाई कर दिया मैंने, अब डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड, याद रखना इसको ब्रेक मैंने ऐसे कर दिया, अब ये डिवाइड है तो डिवाइड, अब इसको भी ब्रेक करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई, अब ये x और पावर देना जरूरी है 4 और ये 4, क्लियर है ना। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही आएगा, देखो माइनस और ये x किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, अब 1 × x तो x ही आ गया, है ना। रिजल्ट के ऊपर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ये चीज है। अब चलो यहाँ से -1 की पावर 7, इसका मतलब क्या होगा, -1 होगा क्योंकि ऑड है, अब मल्टीप्लाई x टू द पावर 7 डिवाइड -1 पे पावर 4, है ना, -1 पे पावर 4, इसका मतलब क्या होगा, -1 पे पावर 4, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई x पे पावर 4, ये हो गया, ठीक है।
अब चलो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, देखो -1 मल्टीप्लाई x पे पावर 7 डिवाइड, अब देखो 1 into x पे पावर 4 यानी कि x पे पावर 4 केवल, है ना। ये -1 को थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे, ये 1 प्लस में था तो सीधा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, राइट। ताकि हमें ये जो फॉर्मूला था a पे पावर m डिवाइड b a पे पावर m डिवाइड a पे पावर n, देखो ये फॉर्मूला, ये -1 को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया मैं, है ना, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले पे इसको लेके आना है, ये जो x पे पावर 7 डिवाइड x पे पावर, क्योंकि a मुझे सेम करना है ना। अगर मान लो -1 से मल्टीप्लाई करते तो ये किस में आ जाता, -x हो जाता, -x, इसलिए मैंने क्या किया कि अभी थोड़ी देर के लिए इसको इधर ही रखा है। तो इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर लो, क्या होता है फॉर्मूला, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n हो गया, क्लियर। अब ये देखो, अब यहाँ से हम लोग अब इस फॉर्मूले को रखते हैं, -1 अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई x पे पावर 7 डिवाइड x पे पावर 4, राइट। तो देखो क्या होगा इस फॉर्मूले पे, क्या होगा x टू द पावर क्या होगा 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, है ना, क्योंकि ये सॉरी जो घटेगा 7 माइनस 4, तो क्या हो गया -1 मल्टीप्लाई x टू दी पावर कितना 7 में से 4 गया x टू दी पावर 3, तो इसका मतलब -x पे पावर 3 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। -1 से अब आखिरी में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया -x हो गया पे पावर 3, आंसर, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन 2.1 के एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से आपको बना के और फिर भेजना है, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।